ओम शांति। शक्तियों के जागरण की इस यात्रा में आज हम अपनी उस शक्ति को समझेंगे जो खुद से बढ़कर विश्व को भी हमने शक्तिशाली बना दिया था। आप किसी भी देवी का चित्र अपने सामने लेकर आए, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ संतोषी, तो सभी में एक कॉमन दिखाते हैं बात। उनका हाथ हमेशा हमेशा देने के स्वरूप में दिखाते हैं, देने की स्थिति में दिखाते हैं। तो यही हमारी एक और शक्ति है, पावर ऑफ ब्लेसिंग, दुआओं की शक्ति। परमात्मा ने हमें सिखा दिया है, जब हम अपनी सारी ही शक्तियों को इमर्ज कर लेंगे जो इस यात्रा में हमने अब तक समझी है, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, तो सारी ही शक्तियों को हम इमर्ज कर लेंगे। सारी मतलब ऑल 8 पावर्स। जब इनको इमर्ज करेंगे तो हमारे अंदर डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी। एक भी अगर कम हो गई तो वहाँ कमी होगी। कमी अहंकार के रूप में भी हो सकती है, कमी अटैचमेंट के रूप में भी हो सकती है। सो ऑल 8 पावर्स होगी, तभी वो कंप्लीट रूप ब्लेसिंग का स्वरूप बनेगा। और जब हमारा वो ब्लेस्ड स्वरूप इमर्ज हो जाएगा तो जिनसे भी हम मिलेंगे वो हमसे मिलकर ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे उनका दुख उस क्षण के लिए खत्म हो गया है। ऐसा आपने महसूस किया होगा। कई लोगों से हम मिलते हैं और हमारे मन में ये भावना आती है कि आपसे मिलकर हमारा मन शांत हो गया, आपसे मिलकर हमारे जीवन में हमें क्लैरिटी मिल गई, आपने तो हमारे दुख से हमें बाहर निकाल दिया। तो वो क्या था? उन्होंने अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाया था कि दूसरे भी उनके साथ अगर संपर्क में आए तो वो भी अपनी स्थिति को उस क्षण के लिए ऊंचा महसूस कर लेते हैं। तो परमात्मा ने हम बच्चों को ये सिखा दिया है और हमने सीखकर अपने कर्म में लाना भी शुरू कर दिया है कि लेने में देना नहीं है, देने में ही लेना है। देना मतलब जो हम अपने जीवन में चाहते हैं हम वो देना शुरू कर दें। सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना होगा हमें, क्योंकि जब हम देंगे तो पहले हम वो क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करना मतलब पहले हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे और फिर वो हमसे रेडिएट होगा। तो क्रिएट करके रेडिएट करेंगे और सामने से भी फिर वही ऊर्जा आती है। तो परमात्मा ने सिखाया है और हमने सीखकर अपने कर्म में लाकर अपने आप को ब्लेसिंग का स्वरूप बना भी लिया है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें जैसे रोज हम स्थूल धन कमाते हैं, स्थूल धन के लिए हम कितना समय लगाते हैं, तो हमें दुआओं रूपी धन को भी कमाना है, हमें दुआएं भी कमानी होंगी। तो दुआओं को कमाने का सिंपल सहज तरीका है अपने संकल्पों को ऊंचा उठा लेना। सुबह उठकर आप कुछ संकल्प करना शुरू कीजिए। दिन की शुरुआत, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा तन स्वस्थ है, मेरा मन शक्तिशाली है, परिवार में हर एक सुखी है, स्वस्थ है, सदा रहेगा, सफलता मेरे लिए निश्चित है, विश्व में एक बार फिर से हेवन आ गया है। कुछ इस संकल्पों को, ये हो गई मन की दुआ, तन की दुआ और विश्व को भी दुआ भेज दी। ऐसे संकल्पों को हर घंटे में रिपीट कीजिए। हर 59 मिनट्स के बाद ये संकल्प करेंगे और फिर 59 मिनट्स इन संकल्पों से बनाएंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो जीवन है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम आस्किंग फॉर ब्लेसिंग टू क्रिएट एंड रेडिएट ब्लेसिंग। और धीरे धीरे मन इतनी ऊंची स्थिति में आ जाएगा कि हमसे जाने वाली हर ऊर्जा, मन, वचन, कर्म एक वरदान होने लगेगा। वरदान मतलब जो आप सोचेंगे वो सिद्ध होने लगेगा। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि सदा अच्छा सोचें जो सिद्ध हो ही जाएगा। और पिता हमें ऐसा देखना भी चाहते हैं। तो कुछ मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर अपनी उस ऊंची स्थिति का अभ्यास करेंगे। मन को चारों तरफ से हटाकर बाहर की ऊर्जा से शिफ्ट करके अपनी ऊंची स्थिति को देखें कि परिस्थिति में हमेशा चॉइस मेरे पास होती ही है। बस अपने मन को ऊंचा सोचना सिखाना होगा। ऊंचा मतलब दुआ, मन के लिए दुआ शांति है, तन के लिए दुआ स्वास्थ्य है, संबंधों के लिए दुआ कि हम कभी नाराज नहीं होंगे किसी से, और विश्व के लिए दुआ हर एक सुखी है, स्वस्थ है। ओम शांति।